कल जैसलमेर में एक बहुत ही भयंकर और गंभीर सड़क हादसा हुआ है, जिसमें एक प्राइवेट बस जैसलमेर से जोधपुर की ओर जाते हुए रास्ते में बस में अचानक से आग लग गई और आग ने अचानक से एकदम से विकराल रूप ले लिया और देखते ही देखते कुछ ही मिनटों के अंदर अंदर पूरी बस में आग फैल गई और बस के अंदर एक ही गेट होने के कारण वो भी गेट बंद हो चुका था और अंदर जो भी सवारियां थी, जिनमें करीब करीब बताया जा रहा है कि 20 सवारियां थी, जिनकी जिंदा जलने से मौत हो गई है। तो मेरी भगवान से प्रार्थना है और ईश्वर से ये प्रार्थना है कि जिन भी व्यक्तियों की, निर्दोष लोगों की इस भयानक हादसे में जान गई है, उनकी आत्माओं को शांति मिले और जो भी घायल हुए हैं, हमारी प्रार्थना है कि वो जल्द जल्द स्वस्थ होकर अपने परिवार लौटें और इस दुख की घड़ी में उन परिवारों के प्रति हमारी सांत्वना भी है। अब दोस्तों, एक बात जो है, जो मैंने खुद भी नोटिस करी है और ये एक चीज़ बड़ी भयंकर है कि ये जो भी हादसे हो रहे हैं, विशेषकर जो सड़क हादसे हो रहे हैं, इन सड़क हादसों में अगर दोस्तों चलो ठीक है, हम मान सकते हैं कि एजेंसियों की गलती है या फिर सरकार पे भी दोष हम लोग मतलब डालेंगे, ये तो जायज़ ही है कि उन सब की ये जिम्मेदारी है और उनकी प्रॉपर जांच होनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ दोस्तों मैंने ये नोटिस भी करी है और हर एक्सीडेंट के पीछे एक ये मुख्य कारण रहता है कि ज़्यादातर जो एक्सीडेंट होते हैं उनमें एक चीज़ है, सपोज ज़्यादातर एक्सीडेंटों में 50 से 70% एक्सीडेंट्स के पीछे एक बात कॉमन होती है। अगर दो वाहनों में टक्कर होती है तो किसी एक वाहन में ये दिक्कत रहती है कि शराब पीकर गाड़ी चलाना या फिर लापरवाही में गाड़ी चलाना, ये एक सबसे बड़ी दिक्कत है। और बहुत सारे लोग, क्योंकि एक दो बार मेरा भी ऐसा एक्सपीरियंस रहा है, हालांकि काफ़ी माइनर एक्सीडेंट था, फिर भी एक बार दिल्ली में शाम के समय ही मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। तो वो रिक्शा वाला भाई पूरा शराब पी के टुल्लू रखा था। हमें समझ में आता और कुछ डिसीजन ले पाते इससे पहले ही उसने पास में खड़ी कार में अपना टेम्पो ठोक दिया और भगवान की दया से हमें हल्की हल्की चोटें आई। तो उस दिन मुझे ये यकीन पक्का हो गया कि एक्सीडेंट होते हैं तो उनमें तकनीकी फेलियर बहुत कम होता है, हालांकि तकनीकी फेलियर की वजह से होते ही है। अब तकनीकी फेलियर की बात करें, जैसे किसी गाड़ी के ब्रेक फेल हो जाना या स्टीयरिंग फेल हो जाना या और किसी वजह से गाड़ी में एक्सीडेंट होते हैं, तो ऐसे एक्सीडेंट की मात्रा बड़ी कम है। और शराब या फिर लापरवाही ये एक मेन कारण है, इस वजह से ज़्यादातर एक्सीडेंट होता है और कई निर्दोष लोगों की जान चली जाती है। तो सभी भाइयों से और जो भी ड्राइवर भाई है उनसे यही रिक्वेस्ट है कि कृपया करके गाड़ी को सावधानी से चलाएं और जितना हो सके तो अपना बैलेंस बनाकर और अपने सामान्य स्थिति में चलाएं, किसी भी प्रकार का नशा करके गाड़ी ना चलाएं। इससे आप अपनी लाइफ, अपने परिवार वालों की और इसके साथ साथ सभी सवारियों की या फिर जो भी एक्सीडेंट होता है उन सब की लाइफ जो आप खतरे में डालते हैं। तो इस बात का ज़रूर, और आप भी अगर ध्यान रखोगे तो ये एक बात है जिस पे विचार किया जाना चाहिए। अब कल की घटना पर आते हैं। तो कल की घटना के पीछे अभी कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं हो पाई है कि क्या बात थी और बस में कैसे आग लगी और क्या वजह थी, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है बहुत सारे सोशल मीडिया पर और अलग अलग। राजस्थान सरकार के एक मंत्री है जिनका कहीं पे किसी मीडिया पे उनकी बात चल रही थी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, उन्होंने भी बताया था कि हालांकि उन्होंने भी ये ऑफिशियल पुष्टि नहीं करी, फिर भी ऐसा सुनने में आया कि बस के अंदर पटाखे भरे हुए थे, इस वजह से आग लग गई। एक तो पहले से बस के अंदर इमरजेंसी एग्जिट नहीं थे, एक ही गेट था वो बंद हो गया और इस वजह से बहुत कम समय में ही बस में अचानक से आग फैल गई, लोगों को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिल पाया और थोड़े बहुत जो भी लोग थे कांच तोड़कर बाहर निकले, वो भी ज़्यादातर जल चुके थे। तो अब ये लापरवाही है ही और ये लापरवाही सामने आ रही है। और दूसरी एक बात और भी है, सोशल मीडिया पर या फिर
मीडिया पर और ये लोगों में देखने को मिली है कि भाई ये समय राजनीति करने का नहीं है और ये समय है बिल्कुल बिल्कुल उन सभी भाइयों की, और जो भी ऐसी बातें करें उनकी बात सही है, ये समय राजनीति करने का नहीं है। लेकिन अगर कहीं पे लापरवाही हो रही है, अगर कहीं पे घटना हो रही है, अगर उस घटना को लेकर अगर कोई व्यक्ति बात कर रहा है या फिर अपने विचार रख रहा है या फिर उनके पक्ष में बोल रहा है, तो ये किसी भी प्रकार से राजनीति नहीं है, बिल्कुल भी राजनीति नहीं है। क्योंकि जो भी पार्टी, जो भी सरकार में है, जो भी सत्ता में है, उनसे सवाल बिल्कुल बनते हैं, ये जायज़ है। क्योंकि सरकार, अब देखो लोगों ने अपने वोट देकर अपनी सरकार बना ली है। अब सरकार का काम है कि व्यवस्था बनाए रखना, हर प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सरकार की। किसी भी प्रदेश में और वहाँ की सरकार होती है, सबसे पहली जिम्मेदारी उसकी ही होती है। और क्योंकि सरकार के अंडर ही जो भी एजेंसी आती है, जो भी डिपार्टमेंट है, वो सरकार के अंदर ही आते हैं। अगर इस प्रकार की घटनाएं हो रही है तो कहीं ना कहीं ये बात तो तय है कि सुपरविज़न में सही तरीके से नहीं हो रहा है, कमी है। अब दूसरी बात, अगर पर्टिकुलर जैसलमेर की बात की जाए तो मैं कहीं सोशल मीडिया पर और इधर उधर देख रहा था कि जैसलमेर ज़िले का कंट्रीब्यूशन जो है ओवरऑल राजस्थान की इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा है। और ऐसे अनुमान से मैंने देखा, सर्च करा, हालांकि ये पुष्टि नहीं है कि जैसलमेर जो है वो अकेला जैसलमेर राजस्थान की जीडीपी में 2 to 4%, 2 से 4% कंट्रीब्यूट करता है जैसलमेर अकेला ज़िला। और जैसलमेर में विंड एनर्जी, सोलर पावर, टूरिज़्म और इस प्रकार के बहुत सारा पोटेंशियल है। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी, इतना रेवेन्यू जनरेट करने के बाद भी जैसलमेर के लोगों को, जैसलमेर ही क्या, बाड़मेर, जैसलमेर जो भी बॉर्डर इलाके हमारे, विशेषकर जो थार डेजर्ट के जो भी ज़िले हैं, वो काफ़ी बैकवर्ड है एज़ कम्पेयर टू जो हमारे ईस्ट राजस्थान के जो भी डिस्ट्रिक्ट है, हर प्रकार की सुविधा में। क्योंकि अगर बात करें विकास के नाम पर, तो कोई बहुत बड़ा अच्छा हॉस्पिटल हो, कोई एयरपोर्ट हो या और कोई यूनिवर्सिटी हो, कोई भी हो, वो जोधपुर में ही है। हम सबको भाग के जोधपुर आना पड़ता है, वो भी क्योंकि बॉर्डर से या फिर जैसलमेर बाड़मेर वहाँ से तकरीबन पहुँचने में 4-5 घंटे लग ही जाते हैं बाई रोड। और ज़्यादातर बाई रोड ही आना पड़ता, ज़्यादातर क्या बाई रोड ही आना पड़ता है, और कोई मीन्स है नहीं। तो इस चक्कर में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है। अब एक ये भी वजह है क्योंकि जैसलमेर से जो भी वहाँ पे इंजर्ड लोग हुए थे उनको जोधपुर लाया गया, हालांकि ग्रीन कॉरिडोर बना के लाया गया, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा टाइम लग गया और इस वजह से भी और ज़्यादा कैजुअल्टी हुई है। जैसे ऐसा सुनने में आया कि एक जो इंजर्ड आदमी थे उनकी बीच रास्ते में ही डेथ हो गई, और क्योंकि बहुत ज़्यादा जिस टाइम लग रहा था। तो ये कुछ बातें हैं जिन पे ज़रूर विचार किया जाना चाहिए और जिन पे ज़रूर ध्यान दिया जाना चाहिए। और क्योंकि एजेंसी है और सरकार की इनकी सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है, क्योंकि पावर में ये बैठे, सारा पावर, सारा बजट, सारी पुलिस, सारी एजेंसी जो भी है इन सब के हाथ में। तो फिर अगर इनसे सवाल नहीं बनता है तो किससे बनेगा, क्योंकि आम जनता ने तो इनसे। और एक बात और है कि जो भी सरकार आई हो सत्ता में, जो भी जितने टाइम के लिए रही है, लेकिन ये है कि बाड़मेर, जैसलमेर और इनका हाल वैसा कि वैसा रहा है। अब क्योंकि हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे गांव है बाड़मेर में या फिर जैसलमेर में, बहुत सारे ऐसे गांव है जहां पर आज भी सड़क नहीं है, लाइट नहीं है, यहाँ तक कि 2G भी टावर नहीं है। बहुत जगह ऐसी जाओगे वहाँ पर बात करने में भी दिक्कत आएगी। तो ये 21वीं सदी में जी रहे हैं और भारत को आज़ाद हुए अब लगभग 2047 में पूरे 100 साल हो जाएंगे, 80 साल हुए हैं। लेकिन इतने सालों के बावजूद भी इतना पिछड़ापन, बॉर्डर एरिया होने के बाद भी, उसके बाद इतना सारा रेवेन्यू जनरेट करता है राजस्थान में, और तो इतना बैकवर्ड क्यों है। तो ये कुछ बातें हैं जिस पे बिल्कुल पूछी जानी चाहिए और सवाल बनते हैं। और उसके बाद कल बहुत ही भयानक घटना हुई है, तो हमारी सब फिर से भगवान से प्रार्थना है, दुआ है कि जो भी घायल हुए हैं जल्द से जल्द स्वस्थ हो, अपने परिवार के साथ हो और
अब ये एक ऐसा लॉस है जिसकी पूर्ति नहीं की जा सकती, और हम एटलीस्ट दुआ करें भगवान से उनके परिवारजनों को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। और उसके बाद यही बातें, बहुत सारी बातें, क्योंकि जैसलमेर, बाड़मेर, इनमें बहुत सारा पोटेंशियल है। जैसलमेर बहुत बड़ा ज़िला है और पॉपुलेशन बहुत कम है, इस वजह से बहुत सारा ज़मीन खाली पड़ी है। तो और एक सरकारों के लिए भी, अलग अलग कंपनियों के लिए भी अपने अपने सोलर प्लांट, विंड प्लांट यहाँ पर लगाने का एक बहुत ही अच्छा मौका है। लेकिन कोई बात नहीं, आप लगाओ, लेकिन इसका उसके बदले में बजट जो है वो जैसलमेर या फिर बाड़मेर को जितना रेवेन्यू जनरेट करते हैं उसके कंपैरिजन में बहुत कम है, और सही तरीके से विकास नहीं हो पा रहा है। क्या जैसलमेर या फिर बाड़मेर के लोग डिजर्व नहीं करते कि उधर ही ये सारी सुविधाएं हो? तो एटलीस्ट ऐसे, और उसके बाद ऐसे हादसे हो रहे हैं, तो बार बार हादसे हो रहे हैं ऐसे ऐसे, और इन सब हादसों में जो नुकसान जो है, जान जो जाती है वो कॉमन लोगों की ही जाती है और आम पब्लिक की जाती है। और उसके वही है, और फिर आम पब्लिक की तरफ से भी ये रिक्वेस्ट है कि आपका जीवन अनमोल है और बहुत ही अनमोल है, आपके लिए भी अनमोल है, आपके परिवारजनों के लिए भी अनमोल है, और जीवन बार बार बहुत कम मिलता है। तो इस जीवन को ऐसे लापरवाही में या शराब पीकर अपनी गलती करके अपने जीवन को यूँ व्यर्थ ना गंवाएं, क्योंकि आप अपने परिवार के लिए बहुत ही अनमोल होंगे। चाहे चलो जो भी हो, अपने परिवार के लिए तारे हो, सितारे हो, तो आप एक उनका सहारा हो। तो इस प्रकार से और ऐसी लापरवाही ना करें। और अभी दिवाली का भी सीज़न आ रहा है, तो इस सीज़न में भी यही है कि सावधानी बरतें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये है जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है उतनी लाइफ जो है वो लग्जरियस और लेविश ईजी होती जा रही है। ये बात का सही है, लेकिन साथ साथ एक ये भी है कि एक छोटा सा हादसा बहुत बड़ी ट्रेजेडी में बहुत जल्दी बदल जाता है। ये एक टेक्नोलॉजी का नुकसान भी है और फ़ायदे भी है उसके साथ साथ। तो सावधानी से और सावधानी में रहकर ही टेक्नोलॉजी का यूज करें, और यही है। और किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी या अफवाहों से सोशल मीडिया पर बचें, और जो भी बात कहें वो अपनी मर्यादा में या सभ्यता के साथ अपनी बात रखें। तो यही है, और भगवान से दुआ करें कि जो भी इंजर्ड है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाए। और आज का वीडियो बनाने का कोई ख़ास मकसद था नहीं, और ये एक बहुत ही क्रिटिकल इश्यू था, और सोचा कि इस पर अपने विचार ज़रूर रखूं। चलो ठीक है, बाय, जय हिंद।